इकोनॉमिक एक्सपर्ट खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो। खाकान साहब, ये बड़ी अच्छी खबर है कि जिनकी सैलरी 50,000 से कम है या 50,000 है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सिफारिश वापस ले ली गई है। कितना ज़रूरी था ये, क्योंकि आजकल तो गुजारा करना मुश्किल है, महंगाई इतनी हो गई है। सही कह रही हैं आप ये बात। मेरा ख्याल है कि जब वर्ल्ड बैंक ने ये सिफारिश की थी तो ये एक पुरानी उनकी शायद कोई डेटाबेस थी, उसको यूज़ करके ये बात उन्होंने कर दी थी। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली अगर 30% पिछले साल महंगाई हुई है और इस साल भी इस वक्त 28% के करीब एवरेज अगर महंगाई चल रही है और लेबर मार्केट से उनका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट चूँकि बढ़ी है, क्योंकि हमने ये कहा है कि हमारी जो शरह नमू है वो पिछले साल यानी कि जीडीपी ग्रोथ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो तकरीबन 0 थी, इस साल 1.5-2% के करीब बढ़ेगी। तो हमारी नई जॉब्स उतनी नहीं क्रिएट हुई कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ सके। अगर ऐसा है तो फिर उस वक्त इस थ्रेशोल्ड को 50,000 को नीचे लाना जो है वो डजंट मेक सेंस। सो आई थिंक इट्स गुड कि उन्होंने अपनी इस सिफारिश को रिट्रीव किया है। उनकी कुछ अच्छी सिफारिशात भी हैं, मैंने वो पढ़ा है पूरा वो जो। लेकिन खाकान साहब मसला ये है कि वो बिजनेसमैन जिनके एक से ज़्यादा कारोबार हैं, जो एक्सपोर्ट्स का काम करते हैं, वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, फिर एक बिजनेस को छोड़ दूसरे से भी पैसे आ रहे हैं, उनसे उस तरीके से टैक्स नहीं लिया जा रहा। लेकिन एक हम जैसे लोग जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी तनख्वाह पर गुजारा करना है, उनसे इतना टैक्स लिया जा रहा है, तनख्वाहों में से भी लिया जा रहा है। फिर अगर अशिया खुरनोश खरीदने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स पे करते हैं जीएसटी की सूरत में। तो ये ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है खाकान साहब, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि इस पर हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते चलें लगे हाथ कि जी पिछले 3 माह में तनख्वाहदार तबके ने ही टैक्स दिया है ज्यादा से ज्यादा। ना आपके एक्सपोर्ट सेक्टर ने दिया है, ना ही आपके जो बिल्डर एसोसिएशन है, बिल्डर सेक्टर है, डेवलपमेंट रियल एस्टेट जो सेक्टर है उससे भी जो है वो टैक्स नहीं मिला। तनख्वाहदार से ही जो है वो सारा टैक्स लिया जा रहा है। तो ये क्या ज्यादती नहीं होगी? तो देखिए ना, आपकी बात इस तरह से आगे लेके चलते हैं कि पाकिस्तान में एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो शरह है वो बहुत ज्यादा है। तकरीबन 70% टैक्स कलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होती है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है जैसे आपने जीएसटी का जिक्र किया, आपके बिजली के बिल पे 18% जीएसटी है। इसके बाहर भी अगर आप चले जाएं तो आपके फॉर एग्जांपल पेट्रोल पे पीडीएल 50 रुपए और 60 रुपए है, पेट्रोल पे 50, हाई स्पीड डीजल पे 60। सो ये बात आपकी दुरुस्त है। कस्टम्स यानी कि जब हमारे सामान एंटर कर रहे होते हैं उस पर एक बहुत बड़ी कलेक्शन होती है। सो क्योंकि आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, सो ये अफेक्ट करती है हर खास व आम को तकरीबन इक्वली, विच इज अनफेयर। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमने टैक्सेशन के निज़ाम को लागू ही बहुत वीक किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपए कलेक्ट हुआ पिछले साल में, पूरे मुल्क ने 7200 अरब रुपए का टैक्स दिया। पाकिस्तान में रिटेलर्स का टैक्स बहुत थोड़ा है, इस पर भी कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है, जो कैपिटल गेन है, यानी कि आपने अगर 1 करोड़ रुपया कमाया तो उस पर एक बहुत ही मतलब माइनर सा टैक्स है। वेज पे अगर 20-25% टैक्स है, तो प्रॉपर्टी पे जब आप इतना कमाते हैं कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 5 साल बाद 2 करोड़ की बेची, तो एक बहुत ही नॉन जिसे कहेंगे फंक्शनल सा टैक्स है उस पर। अगर इन 3 एरियाज को देखें तो आपकी टैक्स की कलेक्शन की एक बहुत बड़ी गुंजाइश है। फिर वो एरियाज हैं जो आप उनसे पूरा टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि देयर आर एरियाज जिसमें आप जाके बहुत ज्यादा गैप है टैक्सेशन का, यानी कि पूरी जो टैक्सेशन लागू है आप वो भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे। सो ये दोनों एरियाज जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट रिफॉर्म्स मांगते हैं, ये पॉलिसी रिफॉर्म्स मांगते हैं और हमें निकलना है। रिफॉर्म्स मांगते हैं खाकान साहब, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो जाता है एक तनख्वाहदार तबके की जानिब से कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर मजीद दबाव डाला जा रहा है। ये क्या वजह है? इसका क्या रीजन है कि आप उन्हीं के ऊपर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, ना कि आप दूसरे सेक्टर्स जिनका आपने जिक्र किया जहां से टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया जा सकता है उस जानिब बढ़ रहे हो? इसकी कई वजूहत है। एक तो ये है कि जब हम रिटेलर पे टैक्स लगाते हैं तो रेट ऑफ द स्टेट तो जरूर एग्जर्ट होनी चाहिए। तो ये कसूर तो हो गया हमारा, या सरकार का कसूर या स्टेट का कसूर हो गया। अब एक कसूर यह है कि 2022 में आपने एक छोटा टैक्स लगाया 100 रुपए का रिटेलर पे। आपको याद है उसका क्या जवाब आया? उसका जवाब ये आया कि रिटेलर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो स्टेट उतनी रेट एग्जर्ट नहीं कर रही और लोग वो टैक्स देने को तैयार नहीं हो रहे। दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। सो इसका एक तो तरीका यह है कि स्टेट ने जिस तरह स्मगलिंग पे रुपए
کی قدر کو بہتر کرنے کے لیے ڈالر ہولڈنگ پہ، اور جس طرح اسٹیٹ نے اس وقت اپنی ریٹ مارکیٹ جو ایک انلیگل تھی اس کو ایف ایکس مارکیٹ کو ختم کیا، اسی طرح یہاں پہ بھی اپنی جو ریٹ ہے اس کو ایگزرٹ کرے پوری طرح، اور انشور کرے کہ ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کے یہ سارے سیکٹر جو ہیں یہ آئیں ٹیکس کی مد میں، اور یہ اپنا جتنا ٹیکس ڈیو ہے یعنی کہ اتنا پے کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔